Hello, class 9 students. Today we will discuss some topics on Nazism and the rise of Hitler. And here, in the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time has come to kill the entire family or if he could commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying that the Allies will do to us what we did to the crippled and the Jews. तो 1945 के बसंत के समय में एक छोटा लड़का जो जर्मन बॉय जिसका नाम हेलमट था वो बेड में लेटा हुआ था जब उसने अपने पेरेंट्स को सुना कि जब वो डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सीरियसली डिस्कस कर रहे थे कि उसका जो फादर था वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन था, डॉक्टर था। वो अपनी वाइफ से बात करता कि क्या ये समय उपयुक्त समय आ गया है कि वो पूरी फैमिली को मार दे और या फिर वो खुद ही सुसाइड कर ले, मतलब नहीं रहे। और हिज फादर, क्योंकि उसका जो फादर था वो बोल रहा था कि हिज फियर ऑफ रिवेंज, बदला लेने का उसका डर था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और जो एलाइज जो थी फोर्सेस थी वो हमें नहीं छोड़ेंगी। जो हमने क्रिपल, जो अपंग और ज्यूज यहूदी के साथ किया वही वो हमारे साथ करेंगे। The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together, singing old children's songs. Later, Helmut's father shot himself in his office. Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So traumatized was he by that what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. तो हेलमट का जो फादर था उन्होंने लेटर ऑन अपने को मार लिया था ऑफिस में, और हेलमट ने देखा था कि जो उसकी जो फादर की जो ब्लड से मतलब रक्त रंजित जो यूनिफॉर्म थी वो फैमिली के जो फायर प्लेस में जहाँ पर वो आग जाते हैं वहाँ पर उसको जला दिया गया था। वो इतना डर गया था इस घटना से कि उसने कई सालों में 9 साल तक उसने खाना नहीं खाया था घर में, क्योंकि वो डरता था कि उसकी मदर जो है उसको पॉइजन कर देगी, मतलब उसको जहर देगी। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. Many of you will know something about the Nazis and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. पूरे यूरोप को जीतने के जो उसका एम्बिशन था, और साथ में हिटलर का ने डिटरमाइन किया था, उसने पूरा पक्का निश्चय किया था कि जर्मनी को वो एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बना देगा। You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and the politics. Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. तो जो नाजिज्म एक सिंगल कंसेप्ट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज है, विचारों का एक समूह है, विचारों का एक पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब और हम इसको नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे हेलमट के जो फादर थे उन्होंने अपने को क्यों मारा और नाजिज्म है क्या ये। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द Allies. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in the Berlin bunker in April. 1945 मई में जर्मनी ने अलाइज फोर्सेस को सरेंडर कर लिया, उन्होंने गिव अप कर दिया।
क्या होने वाला है आगे, इसको सोच करके हिटलर और उसके जो मिनिस्टर मंत्री था गोबल और उसकी जो पूरी फैमिली थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, अपनी जान ले ली थी। एक सामूहिक रूप से वो लोग मरे पाए गए थे बर्लिन के बंकर में अप्रैल में। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and the crimes against humanity. तो एक नुरेमबर्ग में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई, जो कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट दी गई, उसमें प्रोसिक्यूट किया गया, मतलब उनको फांसी में लगा दिया जो कि नाजीज थे और वार क्रिमिनल्स थे, मतलब उन्होंने ड्यूरिंग वार जो क्राइम्स किए थे, दैट दोज क्राइम्स वर अगेंस्ट पीस, वो शांति के अगेंस्ट थे और ह्यूमैनिटी के, मानवता के भी अगेंस्ट थे। Germany's conduct during the war, especially those actions. Allies कौन से थे? Allied powers were generally initially led by the UK and France. United Kingdom और France वो Allied powers थी। 1941 वो USSR और USA ने भी उसको ज्वाइन कर लिया था। मेनली यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन एंड फ्रांस इसमें इन्वॉल्व थे। और इन्होंने ये लड़े थे एक्सेस पावर्स के अगेंस्ट। एक्सेस पावर्स मीन्स जर्मनी, इटली एंड जापान। एंड that came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? ये कौन कौन से एक्ट से, कौन कौन से काम थे, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा नैतिक प्रश्न उठाए। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe. यूरोप के जो इनोसेंट, जो निर्दोष सिविलियंस थे, मतलब वहाँ के जो नागरिक थे, उनका सामूहिक हत्या कह सकते हैं इसको, और वो भी सिलेक्टेड ग्रुप की, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप की। वो ये कौन से लोग थे? दे वर 6 million Jews, यहूदी, 2 lakhs gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considerably mentally and physically disabled, जो दिमागी तौर पर और फिजिकली शारीरिक रूप से अपंग थे, उनका जीनोसाइड। जीनोसाइड मीन्स मर्डर, देयर किलिंग ऑफ दिस पीपल। Nazis devised an unprecedented means of killing people. उन्होंने एक तरीका अपनाया था, that was gassing them in various killing centers. उनको किलिंग सेंटर्स में, जैसे कि ऑस्टविच में था किलिंग सेंटर, उसमें मार देना। मतलब कैसे? उनको गैस चैम्बर्स में डाल करके उनको मतलब उनको मार दिया जाता था। द न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल that sentenced only 11 leading Nazis to death. उन्होंने सिर्फ 11 नाजीज को मृत्यु के दंड दिया था। Many others were imprisoned for life. बहुत सारे जो थे दूसरे, उनको पूरी ताउम्र उनको जेल में रखने के लिए कहा गया था। The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crime. उनका जो क्राइम था, उनका जो गुनाह था, वो बहुत ज़्यादा था, और जो पनिशमेंट मिली थी उनको बहुत कम था, क्योंकि उन्होंने बहुत नरसंहार था ये सामूहिक, और इसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे उनके मीन्स। The Allies didn't want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी के ऊपर बहुत कठोर शर्तें ला दी गई थी, इस समय वो ज़्यादा अलाइड फोर्सेस नहीं चाहते थे इतना उन पर कठिन शर्तें लादने के लिए, और साथ में उनको जर्मनी को पनिशमेंट देने के लिए। इसलिए therefore
some relaxation was there. Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to German experience. नाजी की जो जर्मनी थी नाजिज्म वाली, that was due to the, वो क्यों थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी की हार के कारण जो लोगों में असंतोष और उन पर जो कठिन शर्तें ला दी गई थी उसके कारण लोगों में असंतोष डेवलप हो गया था. Birth of the Weimar Republic, Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire. ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ था और अगेंस्ट द एलाइज, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट था. जर्मनी, उसने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. ऑल जॉइंड द वॉर एंथुजियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री. उनको एकदम से जीत मिलेगी और उत्साह से में वो उन्होंने ये युद्ध में भाग लिया था. लिटिल डिड दे रियलाइज that the war could stretch up, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, the Allies, strengthened by the US Army in 1917, won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918. उनको ये आशा नहीं थी ना, उन्होंने ये महसूस किया था कि जो वार है ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा. यूरोप जो है वो अपने रिसोर्सेस, जितने भी उनके संसाधन थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और कम होते जाएंगे. जर्मनी को पहले इसमें एडवांस मिला था, जर्मनी आगे बढ़ी थी. उसने फ्रांस और बेल्जियम के कुछ क्षेत्र अपने अंडर ले लिए थे. बट उसके बाद 1917 में यूएस जब वॉर में एंटर हुआ तो उसने जर्मनी को डिफीट किया और सेंट्रल पावर्स जो थी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वो हार गई थी इटली. और नवंबर 1918 में द डिफीट ऑफ जर्मनी in the First World War led to the next implications on, and we will do that in the next video.